स्वागत है भारत की बात में। नमस्कार, मैं हूं आदर्श झा और आज भारत की बात में बात प्रचार तूफानी की, सियासत के राम कहानी की। दरअसल बीजेपी ने अब अपने हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बैटल ऑफ बंगाल में उतार दिया है। योगी ने आज पहले ही दिन दो रैलियां की। झारखंड से सटे पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में योगी ने धुआंधार प्रचार किया और नारा वही जय श्री राम का दिया। श्री राम, जय जय श्री राम। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। दुर्गा शिवा क्षमा भक्ति सदा नमस्तुते। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूँ, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की आवश्यकता है और बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल की सियासत का पानी जंग जुबानी, प्रचार तूफानी। यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और जुबान पर राम कहा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसे में जब स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हो तो जय श्री राम का नारा ना लगे, भला ये कैसे संभव है? दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो पहला नारा यही लगा और इस नारे पर झूमती पुरुलिया जिले की जनता की नब्ज को मंच पर चढ़ते ही पहली ही लाइन के साथ सीएम योगी ने पकड़ लिया और फिर अंत तक उसी लाइन को पकड़े रखा और वार वही किया जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मारक साबित हुए। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है, वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। और जब राम का नाम लेकर योगी ने हमला बोलना शुरू किया तो हमले की गाड़ी सिर्फ ममता तक नहीं रुकी, बल्कि राहुल गांधी को भी अगली ही लाइन में लपेट लिया। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है,
और यहाँ की पवित्रता और यहाँ की मर्यादा का ख्याल रखो। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी अपने प्रचार की दिशा उसी हिंदुत्व की पिच पर ले गए जो अब तक बीजेपी की सबसे मजबूत पिच मानी जाती रही है और जिस पिच पर खेलकर विरोधी कई बार डगआउट में बैठ चुके हैं। क्योंकि याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने इसी पुरुलिया जिले से प्रचार की शुरुआत की थी, जहां इस बार फिर की है। और वो शुरुआत इसलिए हर किसी को याद है क्योंकि तब योगी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया था। झारखंड में हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा और उन्हें गाड़ी से रैली स्थल पर जाना पड़ा। खुद भी वो ये किस्सा बताते हैं। याद करिए 2019 में भी मैं यहाँ आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहाँ की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। और हेलीकॉप्टर से ना आ पाने का दर्द योगी ने तब ना सिर्फ सुनाया बल्कि हिंदुत्व की धार पर पूरे चुनाव को ले जाकर खड़ा कर दिया, जिसका फायदा बीजेपी को बम्पर तरीके से मिला। और पिछले लोकसभा चुनाव में योगी की रैली के बाद पहली बार पुरुलिया जिले में कमल खिला। पुरुलिया की सीट पर 1.5 लाख वोटों के अंतर से बीजेपी को जीत मिली। योगी ने 2019 में बांकुड़ा में भी प्रचार किया और बांकुड़ा लोकसभा सीट पर पहली बार आजादी के बाद कमल खिला। बांकुड़ा की जीत तो पुरुलिया से भी बड़ी थी। यहां बीजेपी 1,75,000 वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रही थी। यानी ये बात तो साफ है कि योगी के हिंदुत्व का कार्ड झारखंड से सटे पुरुलिया, बांकुड़ा जैसे जिलों में जोरदार तरीके से चला था। और इस बार भी जब जय श्री राम के नारे पर इतना विवाद है तब हिंदुत्व का वो जादू फिर से काम कर जाए, इसलिए सीएम योगी एक दिन में 3-3 रैलियां करने लगे हैं और बता यही रहे हैं कि प्रभु राम से पंगा लेने वाले सत्ता में रह नहीं पाएंगे। आज बंगाल जो अध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, आज इस बंगाल की धरती पर ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। उन्हें नहीं मालूम, अभी मैं पुरुलिया में था। पुरुलिया में मुझे बताया गया कि पुरुलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसका नाम ही अयोध्या हिल है और कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता के साथ एक दिन उस पहाड़ी में रुके थे। ये स्मृतियां हजारों वर्षों के बाद भी हमारे सामने है। इसका मतलब राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। और मतलब तो यही है कि जय श्री राम के नारे को बीजेपी अब घर घर पहुंचाएगी। सीएम ममता को सत्ता से हटाने के लिए वो इस तरह के प्रचार को जरूर अपनाएंगे। और जहां जहां यूपी के सीएम योगी प्रचार के लिए जाएंगे माहौल जाहिर है कुछ ऐसा ही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर बंगाल में योगी की डिमांड भी खूब है। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे में उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर ढोल लगानों के धुनों के बीच में नाच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंड बजाया जा रहा है जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मंच पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में तमाम जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पहली जनसभा यही यानी पुरुलिया के बलरामपुर में शुरू हो रही है। योगी की सभाओं में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक रहता है।
ऐसे ही उत्साह के बीच सीएम योगी ने आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा 2 जिलों में 2 रैली को संबोधित किया। पुरुलिया लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास है, लेकिन 7 में से एक भी विधायक बीजेपी का नहीं है। बांकुड़ा लोकसभा सीट भी बीजेपी की है, लेकिन वहां भी 7 में से एक भी विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। लेकिन ये बात तो साल 2016 के विधानसभा चुनाव की है, जब बंगाल में बीजेपी को जुमा 10% के करीब वोट मिला करते थे। लोकसभा के बाद यहाँ की फिजा बिल्कुल बदली हुई है और इस बदली हुई फिजा में विधानसभा में बीजेपी जोरदार दस्तक देने की तैयारी कर चुकी है। हर उस मुद्दे पर टीएमसी को घेर रही है जो जनता की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, मसलन कानून व्यवस्था। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। हिंदुत्व के तड़के के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने घेराबंदी तैयार कर ली है। सारी बिसात 2 मई के लिए बिछाई जा रही है। कौन जीतेगा, वक्त के अलावा कोई नहीं बता सकता। हर कोई बस अनुमान लगा रहा है। जय जय श्री राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।